डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आप लोगों ने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो सभा कल होने वाली थी वह नहीं हो सकी। इसके लिए जो भी कारण हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जानना चाहता, लेकिन आज लोगों को जो इस बारे में कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। इस समय देश के सामने अनेक प्रकार की कठिन समस्याएं हैं। यह ऐसा समय है जब प्रत्येक देशवासी से यह आशा की जा रही है कि वह तन से, मन से और वचन से भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कमर कस ले। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया था। सरकार को पूरी आशा थी कि आयोग के निर्णय सभी मान लेंगे, लेकिन देखने में आया है कि एक दो स्थानों पर इससे उत्पन्न मतभेदों ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, जो देश के हित में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आप सबने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से प्रत्येक निर्णय को मानकर देश को मजबूत बनाने के लिए जो विश्वास प्रकट किया है उससे सरकार का कार्य काफ़ी सरल हो गया है। जब भी किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो ही जाया करते हैं। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो उसमें चिंता करने तथा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक चीज हमें भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि चाहे हमारे मतभेद कितने भी गंभीर क्यों न हो, उनको सुलझाने के लिए मिल बैठकर एक दूसरे की सलाह से रास्ता निकालना होगा। देश की एकता और अखंडता के लिए हमें अपने निजी स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है
या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए, ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। हमारी कई जातियां, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। समाप्त।